ओम नमो परमात्मने। नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहन्ति पावकाः नैनं क्लेदन्त्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहन्ति पावकाः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो सरस्वत्यै नमः। ओम ऐङ्गवद्वद्भागवादिन्यै स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च का त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। जानकी वल्लभो विजयते। भगवत प्रेमियों, प्रभु भगत हो, मेरे साथियों, मेरे पूजनीय श्रोता जन, ममता में माताएं, करुणा में बहनें एवं आयुष्य प्रदान करने वाले हमारे बुजुर्ग जन, आइए उन परम पिता परमात्मा का सुमिरन करते हुए एवं सर्व कल्याण के भाव को रखते हुए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य श्रवण करें। प्रभु प्रेमियों, ये सौभाग्य की बात है, ये हमारा और आपका सौभाग्य ही तो है जो हम YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ करके परमपिता परमात्मा के वो दिव्य इतिहास, वो रामबाण, वो सर्वसिद्ध शास्त्रों के आख्यान का हम श्रवण कीर्तन करते हुए परमात्मा के श्री चरण कमलों के भक्ति प्रदान कर रहे हैं। सभी एक बार हाथ जोड़ करके उन सच्चिदानंद भगवान जो नित्य निरंतर राधिका के श्री विग्रह में निवास करते हुए गोलोक धाम वासी परम पिता परमात्मा नारायण वैकुंठाधिपति इस सृष्टि के संचार करने वाले परम पिता पूर्ण पिता परम ब्रह्म को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, प्रभु प्रेमियों, ये हमारा प्रयास, ये आपका सच्चा प्रेम, ये आपकी सच्ची भक्ति ही, ये आपकी करुणा में ही पुकार आपके परिवार के एवं आपके पितरों को सद्गति, परम गति ही, पूर्ण गति ही, ब्रह्म गति प्रदान करेगी। तो प्यार से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साथियों, प्रभु प्रेमियों, ये गीता का महात्म्य कपोल कल्पित नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है। गीता का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, परमात्मा का वो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य मंत्र है। संसार में उसकी बराबरी करने वाला अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। साथियों, आप मेरे से जुड़े हैं और मैं यही चाहूंगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पितरों के पक्ष में
आपके परिवार में है पितृदोष, आपके पितर हैं अतृप्त, आपके पितर हैं अशांत, आपके पितरों की आत्मा भटक रही है, तो कैसे उन्हें सद्गति मिलेगी? गीता के महात्म्य से ये मैं नहीं, ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य में है विशेष करके 5 व्यक्तियों को सद्गति मिली। साथियों, बहुत से पुराणों को जानने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, योगी, ध्यानी, ब्रह्म भक्ता, यज्ञ करने वाले एक ब्राह्मण थे देव शर्मा, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तो देखिए किस प्रकार इस कथा में जानना कैसे देव शर्मा को शांति मिली, कैसे सद्गति मिली। दूसरा प्रसंग साथियों इसी महात्म्य में आता है कि हम तो इंसान हैं, हम तो प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आगे आप सुनना कि जैसे ही देव शर्मा को शांति नहीं मिली, तो एक दिव्य पुरुष ने, एक गुरु ने बताया कि दूसरे नगर में एक चरवाहा है, अजापाल है, बकरियों को चराने वाला चरवाहा है, वो इस ज्ञान को जानता है। साथियों, विद्वान ब्राह्मण, बकरियों को चारने वाला एवं एक बानर भी इस रहस्य को जानता है, बकरियां इस रहस्य को जानती है, यहाँ तक एक बाघ, टाइगर, एक शेर भी इस रहस्य को कैसे प्राप्त करके परम गति को प्राप्त हो गया। साथियों, ध्यान से सुनो, आपके पूर्वज, आपके दिवंगत प्राणी, आपके मृत प्राणी पूर्वज यदि अधोगति को प्राप्त हुए हैं, नरकों में पड़े हैं, पशु बन करके ही चराचर में दुख पा रहे हैं, तो ये गीता का महात्म्य, गीता का एक श्लोक, गीता का आधा श्लोक, गीता का 1/4 श्लोक भी उन्हें सद्गति, उन्हें परम गति, उन्हें दिव्य गति दे सकता है। प्रभु प्रेमियों, ये शास्त्रों की वाणी है, ये शास्त्रों में उल्लेख है, तो ध्यान से सुनिए गीता का महात्म्य, दूसरा अध्याय। तो भगवान श्री हरि लक्ष्मी को सुना रहे हैं, बैकुंठ में शेषनाग के शैया पर अश्वार हो भगवान श्री हरि लक्ष्मी को सुना रहे हैं, और उधर कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान महेश्वर भगवती माँ पार्वती को सुना रहे हैं। ये गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य को क्या सुनाया, इस प्रसंग को आप भी सुनिए। भगवान कहते हैं कि हे देवी, हे लक्ष्मी, मैं भगवान पूर्ण ब्रह्म, सृष्टि का संचार करने वाला हूँ, सृष्टि का भरण करने वाला हूँ, लेकिन मैं भी तत्व ज्ञान के द्वारा ही, मैं भी दिव्य ज्ञान के द्वारा ही, गीता के ज्ञान के द्वारा ही इस जगत का संरक्षण करता हूँ। और देवी, और तुम जगत का भरण करती हो, देवी तुम जगत का कल्याण करती हो, और तुम्हारे कल्याण करने में भी तत्व ज्ञान है, गीता का ज्ञान ही समाहित है। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि दक्षिण दिशा में एक देववेता ब्राह्मणों का पुरंदर नामक नगर है। दक्षिण दिशा के बीच में पुरंदर नामक नगर में है एक बहुत ही विद्वान, वेदों को जानने वाले, भक्ति और शक्ति से संपन्न, अनेकानेक यज्ञों को करने वाले, अतिथियों का सत्कार करने वाले देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे। ब्राह्मण विद्वान थे, नाम देव शर्मा था, और हमारे शास्त्रों में समाहित जितने भी शुभ कर्म थे वो उस ब्राह्मण ने यज्ञ के द्वारा साधन किए। लेकिन साथियों, प्रभु प्रेमियों, उस ब्राह्मण को शांति नहीं मिली। 4 धाम की यात्रा कर ली, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, हजारों ब्राह्मणों को बुला करके उसने यज्ञ कर लिया, अन्नदान कर लिया, लेकिन साथियों, उस देव शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण को, देव शर्मा ब्राह्मण को आत्मिक शांति नहीं मिली। मतलब संतोष, शांति और परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। एक समय वो देवराज प्रयाग में तीर्थ स्नान करके आ रहे थे, तो उन्हें एक महात्मा के दर्शन हुए।
महात्मा हरि का ध्यान कर रहे थे, अपने नासिका अग्रभाग की दृष्टि लगा करके परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे थे। साथियों, प्रभु प्रेमियों, इसमें एक शब्द आया है नासिका के अग्रभाग कि परमात्मा ने हमें दृष्टि दी। तीसरे नेत्र से आप दूर की दृष्टि को देखो, लेकिन इन नेत्रों से सिर्फ और सिर्फ आप अपने नासिका अग्रभाग तक ही समाहित रखो, क्योंकि ये नेत्र जब इस संसार की चटक मटक को लभा लेते हैं, इसमें उलझ जाते हैं, तो माया इसकी वशीभूत हो जाते हैं। ये नेत्र हमें भगवान से भी मिलाते हैं और भगवान से दूर भी करते हैं। अब भगवान के स्वरूप को एक बार देख लेते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप देखने के बाद इन नेत्रों के हृदय में नहीं बिठा पाते, लेकिन एक वैश्य के स्वरूप को देखने के बाद नित्य निरंतर ये नेत्र दर्शन करते रहते हैं। साथियों, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानियों को, संतों को अपनी दृष्टि को जो है नासिका अग्रभाग तक ही रखना चाहिए। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, उस सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप इतने शांत हैं, आप इतने संतोषी हैं, आप इतने दिव्य प्रेमी हैं, आपकी घटा में तो, आपके ललाट में तो मुझे श्री हरि के विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, आपको ऐसे परम ब्रह्म शांति कैसे प्राप्त हुई? प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ये आपका सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि हम गीता के इस महात्म्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही दिव्य संत के श्री चरण कमलों में देव शर्मा ने नमन किया, तो कहते हैं कि ब्राह्मण, तुमने बहुत के शास्त्रों को पढ़ा, तुमने शास्त्रों के ज्ञान को समाहित किया, दान किया, लेकिन प्राणी को कर्म करने के बाद कुछ अभिमान आ जाता है, और अभिमान के आ जाने से प्राणी व्याघ्रचित हो जाता है, उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। लेकिन मुझे ये शांति मिली है, तुम्हें ये शांति कैसे मिलेगी ये मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ से 100 कोस की दूरी पर उत्तर की तरफ एक चरवाहा है, अजापाल है, मित्रवान नामक एक व्यक्ति है, बकरियों को चराने वाला चरवाहा है, अजापाल है, बकरियों को पालने वाला है, उसका नाम है मित्रवान। प्रभु प्रेमियों, उस संत ने ब्राह्मण को क्या कहा कि अब तुम्हें उसकी शरण में जाकर के जानना होगा कि आत्मिक शांति, पूर्ण शांति, ब्रह्म ज्ञान या इस संसार में प्राणी भटकने से कैसे बचेगा। उत्तर की दिशा की तरफ तुम जाओ, वन में अजापाल बकरियों को, चरवाहे को, मित्रवान उस व्यक्ति से तुम मिलो, वही तुम्हारा इस संशय का उपदेश देगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। साथियों, आप भी नित्य निरंतर परमात्मा के इस समाहित दिव्य ज्ञान से जुड़े हैं और जुड़े रहे। ऐसा सुन करके देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना करी, उनकी परिक्रमा करी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वन की तरफ, मित्रवान को ढूंढने की तरफ, जो 100 कोस की दूरी पर है, एक वन का रहस्य जो महात्मा ने बताया, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, आदरणीय श्रोता, ये गुरु की कृपा ही तो है, ये परमात्मा की कृपा ही तो है, ये सतगुरु की कृपा ही तो है, जो हम इस सन्मार्ग पर चले। वेद शास्त्रों को जानने वाला एक ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान था वो, लेकिन आज तत्व ज्ञान पाने के लिए मित्रवान जो अजापाल था, बकरियों को चराने वाला चरवाहा था, उसके पास आकर के उसकी परिक्रमा करता है, चरवाहे की उस मित्र पाल के जाकर के चरणों में प्रणाम करता है और दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान पाने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, वो मित्रवान
पूर्व जन्म का दिव्य ज्ञान को पाने वाला गीता की द्वितीय अध्याय का यज्ञ करने वाला, श्रवण करने वाला एक महात्मा थे। साथियों, प्रभु प्रेमियों, मित्रवान ने तत्व ज्ञान के द्वारा भगवत गीता के दर्शन किए और वेद शर्मा को, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण को एक भयंकर वन में, एक विकराल वन में है, जहां पर भयंकर जीव जंतु शत्रुवत प्रहार करने वाले, जैसे कि आप जानते भी हैं कि मृग और बकरी एक स्थान पे इकट्ठे नहीं हो सकते। चूहा और बिल्ली एक स्थान पे बैठ करके भोजन नहीं कर सकते। सांप और नेवला एक पात्र में दूध नहीं पी सकते। साथियों, जैसे ही उस भयंकर वन के एक सरोवर के सानिध्य में मित्रवान उस ब्राह्मणों को लेके गया तो क्या देखा? सरोवर के सानिध्य में एक बकरी जल पान करने के लिए आती है, प्यासी है, व्याकुल है, बेहोश होकर गिरने वाली है, लेकिन सरोवर के सानिध्य में पहुंचते ही वो प्रसन्न चित्त, उदार हृदय और भगवान के ध्यान में रमण करती है। भूख और प्यास का उसे आभास नहीं होता। कहाँ जलपान के लिए आ रही थी, प्यास से व्याकुल थी। इस सरोवर के सानिध्य में पहुंचते ही उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परम शांति की प्राप्ति हो गई। भगवत प्रेमियों, यही तो तत्व ज्ञान जानना चाहते थे ब्राह्मण, यही तत्व ज्ञान को जानना चाहते थे वो मित्रपाल। जैसे ही उस स्थान पर पूर्ण शांति, सत्य शांति बकरी को मिली, सामने से दहाड़ते हुए एक मृग बकरी को मारने के लिए, अपना भोजन करने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए भयंकर जल से जैसे ही आगे बढ़े, सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर के सानिध्य में पहुंचते ही वो भी बकरी के पास आकर के बिल्कुल शांत चित्त होकर के भगवत दर्शन करने लगे। साथियों, प्रभु प्रेमियों, जैसे ही उस बकरी को मृग ने मारा नहीं और बकरी भी मृग से भयभीत नहीं हुई, ये रहस्य उन ब्राह्मण को, मित्रपाल को समझ नहीं आ रहा था। बकरी कहती है, हे मृगराज, हमारा जन्म जन्मों का ये बैर था, आज वो बदला लेने का समय पूरा हुआ, तुम मुझे मार करके अपना भोजन करो। क्यों? क्योंकि आपका भोजन मैं हूं। पूर्व जन्मों का हमारा एक ये लेन देन का था, तुम्हारा मुझे मारो, मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में मारा था, तुम मुझे मार करके अपना भोजन कर लो। लेकिन मृग कहता है कि नहीं, मुझे अब भोजन की आवश्यकता ही नहीं, और अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्थान ही तत्व ज्ञान से भरा हुआ है, ये बैकुंठ के समान है, यहाँ भय और त्रास बिल्कुल नहीं। देखिए साथ प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, बानर इस वार्तालाप को ब्राह्मण मित्रपाल दोनों देख रहे थे। आज बकरी और मृग इस समस्या के समाधान के लिए ब्राह्मण के पास आते हैं, लेकिन ब्राह्मण ने भी क्या देखा कि सामने एक वृक्ष की शाखा के ऊपर एक वानर राज मुस्कुरा रहे हैं। तो महिपाल ने कहा, अजापाल ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस रहस्य को मैं नहीं जानता, इस रहस्य को ये बकरी भी नहीं जानती, इस रहस्य को सामने शाखा के ऊपर बैठा हुआ ये वानर जानता है। देखिए, शास्त्रों को जानने वाले, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण भी आज वानर के पास जाकर के दंडवत प्रणाम करके याचना कर रहे हैं, प्रभु इस रहस्य को सुनाइए कि इस वन में, इस भयंकर वन में है, इस सरोवर के सानिध्य में हर एक प्राणी तत्व शांति को, दिव्य ज्ञान को, परम शांति को कैसे प्राप्त कर जाता है। तो देखिए, वानर राज ने श्री हरि के दर्शन किए और 2 क्षण के लिए उनकी आराधना करी, कुछ हृदय में जाप किया, कुछ हृदय में परमात्मा की अरदास करी, स्तुति की, और फिर कहता है, वानर राज कहता है कि
भगवत प्रेमियों, ध्यान से सुनो। सरोवर के सानिध्य में पूर्व की तरफ घने इस वन के बीच में एक भगवान महादेव का शिवलिंग है। उस महादेव के शिवलिंग की स्थापना स्वयं पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवत प्रेमियों, उस ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के एक सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा नित्य प्रति पूजा करते थे और भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन करने के बाद गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करते थे। उन सुकर्मा नामक बुद्धिमान ब्राह्मण तो परम गति को, सत्य गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले सरोवर के सानिध्य में शिला के ऊपर कुछ मंत्र लिखे हैं और उन मंत्रों का वो पाठ भी किया करते थे। तो देखिए भगवत प्रेमियों, उन बुद्धिमान महात्मा ने, सुकर्मा ने गीता के एक श्लोक जो है शिला के ऊपर लिखा और शिलाखंड के ऊपर लिखे हुए श्लोक के द्वारा ही ये दुर्गम एवं भयंकर पातकों से परिपूर्ण ये वन जो है शांति वन बन गया है, सिद्धि वन बन गया है। इस वन में भी तत्व ही तत्व है, गीता का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। भगवत प्रेमियों, ये राधा रानी की कृपा ही तो है, ये हरि की कृपा ही तो है, ये गीता का आपके ऊपर आशीर्वाद ही तो है कि शिला पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय के इस श्लोक के माध्यम से ही शास्त्रों को जानने वाले देव शर्मा ब्राह्मण, बकरियों को पालने वाले मित्रवान व्याघ और बकरी सुकर्मा नामक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण सब गीता के तत्व ज्ञान से परम गति को, परम पद को प्राप्त कर गए। पूर्व जन्म के कुकर्मों के द्वारा, पूर्व जन्म के पापों के द्वारा वो इस जन्म में तो दुखी रहे, नरकों की यातना भोगी। नरकों की यातना भोगने के बाद कोई बानर बना था, कोई वहां पर बकरी बनी थी, कोई व्याघ्र बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सांप बना है, कोई मेंढक बना है। इस संसार में ये दुर्गति को प्राप्त हो रही है। भगवत प्रेमियों, गीता के ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य से उन चरवाहे की, बकरी की, मृग की भी जन्म जन्मांतरों के किए हुए संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर के उस गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ के ही दर्शन मात्र से, पाठ करने मात्र से, उस वन में जाने मात्र से ही उनकी अधोगति ही, उनकी दुर्गति से वो निवृत्त हो गए। प्रभु प्रेमियों, मेरे साथियों, ये भगवत की कृपा ही तो है कि पितरों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हमारे पूर्वज भी, दिवंगत प्राणी हमारे इस शरीर को छोड़ करके गए, जाने अनजाने में उनसे भी कुछ पाप हुए होंगे। तो पितरों की दुर्गति, पितरदोष, अकाल मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, अग्निदाह से मृत्यु एवं शस्त्रघात से मृत्यु इत्यादि जितने भी दुर्मरण की दुर्गति को देने वाले हैं, उन सभी को निवारण के लिए हरि के मुखारविंद से, भगवान श्री हरि के मुखारविंद से ये महात्म्य, उनकी आद्य शक्ति महालक्ष्मी को सुनाया गया। और भगवत प्रेमियों, ये महात्म्य जो है महादेव महाराज शंकर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति मां पार्वती को सुनाया, क्योंकि गीता का ये महाज्ञान, गीता का ये दिव्य ज्ञान हमारे और तुम्हारे पूर्वजों को भी, दिवंगत प्राणियों को भी सद्गति प्रदान करे। भगवत प्रेमियों, गीता के बीच में 700 श्लोक भगवान के मुखारविंद से कहे गए। प्रथम अध्याय में शोकाकुल होकर के अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए उस दिव्य ज्ञान के पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और द्वितीय अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के द्वारा अर्जुन को इन त्रिनेत्रों के द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कहा भी गया है, गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया है,
आप भी इस श्लोक का एक हिस्सा, आधा हिस्सा या एक चौथाई हिस्सा अवश्य पाठ करें। सभी मेरे साथ बोलें। ओम नमो परमात्मने। नैनं छिदन्ति सहस्राणि, नैनं दहन्ति पावकाः, नैनं क्लेदन्त्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। नैनं छिदन्ति सहस्राणि, नैनं दहन्ति पावकाः, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम